जय हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी युवा धर्म शिक्षक के सभी हमारा वीडियो देखते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण मैं आप लोगों को साक्षात्कार वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी वीडियो की मैं पूर्ति करूं। मैंने 5 वीडियो बोले थे, उसमें से एक पहला वीडियो है साक्षात्कार से संबंधित। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रो दूंगा, साक्षात्कार हमें कैसे देना है और साक्षात्कार में इस बार कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी कल ही मैंने जो क्लास ली थी अपनी वीडियो के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, उसमें मैंने कुछ प्रश्न रखे थे युवाओं को कि ये प्रश्न आ सकते हैं। वो प्रश्न मैं चाहता हूं कि आप सभी के सामने रखूं, क्योंकि मैं चाहता हूं सभी युवाओं को फायदा मिले। और मैंने ये घोषणा और करी थी कि जैसे ही आपका पेपर क्लियर होगा, पास होगा, मैं सभी को निःशुल्क साक्षात्कार की तैयारी कराऊंगा। तैयार रहना आप लोग, सभी को लिंक जाएगी और मैं बाकायदा वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, जिससे आपको हर प्रकार की सहायता मिले। कई युवा हैं जिनका पेपर निकलेगा और वो चाहते हैं कि हमको एक मॉक ड्रिल इंटरव्यू देना है कि वहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता है। तो आप अगर यहाँ पर आके गलती करोगे तो वो गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर वहाँ पर आपने गलती कर दी तो वहाँ पर वो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा सुधरने का, आप साक्षात्कार में बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकल पास हो गया, मैं मेडिकल पास हो गया, मैं लिखित परीक्षा पास हो गया, अब मुझे बुंदेलखंड अकेडमी में मॉक ड्रिल इंटरव्यू जाना चाहिए क्योंकि हमारी क्या गलतियाँ हैं हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर आके आपका आकलन करेंगे। आपकी जो समस्या होंगी, आपका जो एटीट्यूड होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम होगी, या जो प्रश्न हम यहाँ से पूछेंगे अगर उसके आप जवाब दे देते हो लेकिन वो प्रश्न देने में हमको मज़ा नहीं आ रहा है सुनने में, तो वो मज़ा हम कैसे ला सकते हैं और एक अच्छा माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं साक्षात्कार में, जिससे आपको 100 में से अच्छे नंबर मिलें। ठीक है भैया, तो जो प्रश्न आ सकते हैं पहले मैं वो बताऊँगा, इसके बाद जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। भारतवर्ष के लिए जितनी भी धर्म शिक्षक के युवा जो बुंदेलखंड से जुड़े हो गए हैं, जो हमसे प्रेरणा लेते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो लास्ट तक जरूर जोड़ना आप लोग। कि जब हम साक्षात्कार में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी गणवेश पर फोकस होता है और गणवेश आपकी इच्छा है कि आपको क्या पहनना है। कई कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, कई धोती पहन के जाते हैं, कुर्ता पहन के जाते हैं, तौलिया डाल के जाते हैं। इसके बाद कई बंदे साधारण फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों में सब समानता है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप तीनों प्रकार की ड्रेसों पर आप फोकस करोगे तो तीनों ही आपकी शालीनता की, आपकी अनुशासन की, आपके व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, कोई कमी नहीं है। अब आपको चॉइस करना है कि हमको धोती कुर्ता पहनना है, हमको कुर्ता पजामा पहनना है, या फिर हमको साधारण पैंट शर्ट पहनना है। ध्यान रखना, जब हम पैंट शर्ट पहनते हैं तो उसमें बेल्ट जरूर लगाया जाता है और उसको शर्ट को अंदर की जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर वो लोग फोकस करते हैं। इसके बाद अब मैं आऊँगा कि सबसे पहला उनका जो प्रश्न होता है वो यही होता है कि अपना परिचय बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो आपको अपना परिचय सहूलियत से देना है, धैर्यपूर्वक देना है। जब हम अपना परिचय देते हैं तो कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखते हैं कि उसमें अपनी एजुकेशन शामिल होना चाहिए, उसमें अपना होम टाउन शामिल होना चाहिए जहाँ के आप निवासी हो। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे ही आप होम टाउन बोलोगे, निवासी बोलोगे, उनके मन में तुरंत प्रश्न उठेंगे। अगर आपने बोल दिया मैं काशी से हूँ तो वो काशी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, विश्वेश्वर मंदिर के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप बोलोगे मैं अयोध्या से हूँ तो राम मंदिर के बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए अपनी लोकल डिटेल लेना और जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है। कई बार पूछ लिया है कि आपके ज़िले के कलेक्टर का क्या नाम है, कई बार पूछ लिया है कि आपके ज़िले के SDM का क्या नाम है। तो ऐसे करके प्रश्न वो पूछते हैं। तो हल्की हल्की जानकारी, यहाँ तक कि सरपंच का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आप कितनी जागरूक हो। क्योंकि अब उनको करंट अफेयर चाहिए, उनको आज का बंदा चाहिए, आज जो सार्वभौमिक रूप से तैयार हो, जो परिवेश के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। तो इसलिए हमको हर प्रकार से तैयार रहना है। ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछें कि जिसमें आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए या फिर आप थोड़े से परेशान हो जाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा धैर्यपूर्वक रखना। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर आपकी शिखा को काट दी जाए धर्म शिक्षक भर्ती होने के बाद, तो क्या आप शिखा कटवाओगे? और अगर कटवाओगे तो आपके अंदर पीड़ा क्यों नहीं होगी, और अगर पीड़ा होगी तो क्यों होगी? और अगर हम नियम ही हैं फौज में कि मैं काटना ही है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आप अपने क्या विचार रखोगे? तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको शंख बजाना आता है? तो शंख बजाने की एक विधि होती है, क्रिया होती है कि हमको अपनी 5 उंगलियां कैसे फंसाना है, क्योंकि पूरा विज्ञान है महाराज। जैसे हम अपनी उंगलियों पर जोड़ पकड़ मजबूत रखते हैं तो पूरा हृदय स्पंदन होता है और हृदय पर इसका असर पड़ता है। इनकी हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है, उसका संचार तेज हो जाता है और हमारे अंदर सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। और जो शंख की ध्वनि सुनता है उसके भी सकारात्मक भाव उसके अंदर भी पैदा होते हैं।
शंकु ध्वनि से एटमॉस्फेयर में जितनी भी वायरस हैं, गंदगी है जो हमको दिखाई नहीं देती अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से, तो छोटी छोटी गंदगी होती है वो साफ़ होती है महाराज। शंख बजाना, शंख झालर बजाना, घंटा बजाना, ये सब उसी के प्रतीक हैं जो जिनके बहुत फ़ायदे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते महाराज। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो मैं लिख कर लाया हूँ इस डायरी में, जो कि मैंने कल बंदों को बताए थे ऑफलाइन क्लास में। पहला प्रश्न मैंने लिखा है कि मोदी जी की 5 करंट योजनाएं। अब मोदी जी की नहीं, आपके राज्य की भी पूछ सकते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने कोई करंट 5 योजना निकाली है तो उसकी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि गृह विभाग, रक्षा विभाग, ये आपके स्टाफ में आते हैं, यानी कि आप उसी में जाने वाले हो। तो अभी गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, कितने वर्ष से हैं, इनको कार्यकाल कितना हो गया है, वो पहले क्या करते थे, उनके पहले कौन थे, तो इस प्रकार की जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि 370 धारा हटने से हमको क्या फ़ायदा होगा, और 370 धारा जब लगी हुई थी तब हमको क्या नुकसान होता था, हम क्यों पीड़ित होते थे। तो कई प्रकार के प्रश्न ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। आतंकवाद की परिभाषा क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी आप ले लेना। मैं ओनली प्रश्न बताऊंगा, इनके उत्तर मैं बाद में ला सकता हूं आपको, लेकिन अभी मैं प्रश्न बता रहा हूं कि आपको तैयारी किन किन कैसे कैसे प्रश्नों पर करना है। वर्तमान में कौन सी चौपाई पर विवाद छिड़ा हुआ है, कौन से शास्त्र की चौपाई है जिस पर विवाद छिड़ा होगा, वो चौपाई कौन सी है, और उससे दुख क्यों है, और उसका विरोध क्यों हो रहा है, उसका सही अर्थ क्या है। तो इसकी जानकारी आप जरूर रख लेना। आप 2 धर्मों के सैनिक आपस में उलझ जाते हैं तो उन्हें कैसे शांत कराओगे। फौज में 2 धर्मों के सैनिक आपस में उलझ गए, आपस में उन्होंने झगड़ा कर लिया, विरोधाभास हो गया, तो उनको आप शांत किस प्रकार से कराओगे, उनके सामने क्या वक्तव्य रखोगे, कौन से शास्त्र का उदाहरण दोगे। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि मौलवी साहब मान लो छुट्टी चले गए, या कोई धर्म शिक्षक हिंदू पंडित छुट्टी चला गया, तो मौलवी से भी पूछ लेते हैं और हिंदू पंडित से भी पूछ लेते हैं, क्या आप उनकी पूजा पाठ करा पाओगे मौलवी साहब की, या फिर मौलवी से पूछ रहे हैं कि आप हिंदू पंडित की पूजा पाठ थोड़ा बहुत करा पाओगे, थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, कराओगे तो कैसे कराओगे। तो ये थोड़ी जानकारी इस प्रकार से वो पूछ सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, हिंदू राष्ट्र बनने से मुस्लिम भाइयों को क्या फ़ायदा होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको भ्रामित करने वाले होते हैं, या उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको। एक आपको पता है घटना घटी थी 2-3 साल पहले कि अभिनंदन जी थे, उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और फिर उनको छोड़ भी दिया था बाद में। तो अभिनंदन जी के बारे में पूरी जानकारी रखना आप, कि कौन सी यूनिट में हैं, कहाँ के निवासी हैं, क्या घटना घटी थी, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, तो उनसे संबंधित वो प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोगों से। राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हुआ, राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हुआ, इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कई प्रकार के मंदिर हैं, बहुत प्रकार के मंदिर हैं जो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहाँ पे बहुत सारा चढ़ावा आता है, तो उस चढ़ावा का क्या दुरुपयोग होता है, या वो सार्थक तरीके से कई अच्छे कामों में जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी रखना आप लोग। क्या चढ़ावा वास्तव में सार्थक कामों में, अच्छे कामों में काम आ रहा है, या इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का से शादी करना चाहती है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का से शादी करना चाहती है, दोनों सहमत हैं, लड़की भी सहमत है, लड़का भी सहमत, दोनों विवाह करना चाहते हैं और आपसे राय लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास आए कि हमारी विवाह करा दो, हमारा शादी करा दो, तो क्या आप कराओगे। अगर नहीं कराओगे तो क्यों नहीं कराओगे, आप उनको समझाने की कोशिश करोगे, क्या वर्ण संकर के बारे में बताओगे उनको, क्योंकि जो हिंदू हैं, जो 4 वर्णों में बटे हुए हैं, ध्यान रखना, जो हिंदू से विवाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो गोत्र प्रथा है, जो परंपरा हमारी चली आ रही है, जिससे हमारा वर्ण संकर यानी कि रक्त की जो शुद्धि है वो कहीं ना कहीं खराब होती है, जिससे कई प्रकार की हीमोफिलिया जैसी बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के रक्त कैंसर होते हैं। तो ऐसे प्रकार से आप उनको समझा सकते हो। अगर नहीं समझ सकते तो क्या उनके विवाह करने के लिए आप तैयार हो जाओगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहना। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। यज्ञ मंडप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या क्या होती है, समुदाय आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धर्म की परिभाषा आपसे किसी भी शास्त्र से पूछ सकते हैं कि वेदा के अनुसार बताओ, वेदानुसार बताओ, या रामचरितमानस के अनुसार बताओ, या फिर श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार बताओ, गीता के अनुसार, या फिर महाभारत के अनुसार। क्योंकि सभी ने अपनी अपनी भाव रखे हैं, अपने विचार रखे हैं शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने और तुलसीदास जी ने भी रखे हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, तो उन्होंने श्रद्धा को ही धर्म मान लिया। तो ऐसे प्रकार के मनु जी के अनुसार बताइए। तो कई प्रकार के आपसे वक्तव्य कर सकते हैं धर्म के ऊपर। आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखना, नवदा भक्ति कंप्लीट करके जाना।
ध्यान रखना। मुख्य श्राद्ध क्रम, नवग्रह पूजन, ये आप अपनी तैयारी रखना। गणेश पूजन विधि एवं गौरी पूजन विधि ये पूरी रखना। शिव अभिषेक विधि ये आपको पूरा आना चाहिए। न्याय संकल्प लक्ष्मी पूजा विधि ये आपको पूरा आना चाहिए। पंचांग में अग्निवास कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछ लिया गया था। ध्यान रखना, अग्निवास और शिववास ये आप अपनी तैयारी पूरी रखना। 6 दर्शनों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उनकी प्रवक्ताओं के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, ये भी पूछ सकते हैं। कितने पुराने, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी दर्शन है, चारबाग दर्शन है, जैसे हम लोकायत दर्शन कहते हैं, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। गणेश जी का आह्वान मंत्र बताइए, तो गणेश जी का आह्वान मंत्र नहीं, गणेश जी की पूरी क्रिया विधि, क्योंकि गणेश जी शुभ कर्म के प्रतीक हैं और गणेश भगवान के बिना हम कोई भी शुभ कर्म या कोई भी अनुष्ठानिक कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। पहले मुनि को स्मरण करते हैं, उनके आह्वान मंत्र करते हैं, जिससे हमारे कार्य की शुद्धि हो जाए और हमारा कोई भी कार्य निष्फल ना हो। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ओम शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मिलती है, और ओम शब्द के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी नवग्रह हैं उनके शांति पाठ, आपको शांति मंत्र आपको क्लियर याद होना चाहिए, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, उस प्रकार के थे। कुछ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग बने रहना कि महत्वपूर्ण वीडियो भैया, ध्यान रखना, एक सेकंड आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ आपके कानों में, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि अपने धर्म की 5 कुछ विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है कि विशेषताएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, जो हमें पसंद नहीं आती हैं, या फिर हमको लगता है ये पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, तो उन पर भी थोड़ा फोकस रखना आप, कि हिंदुओं के धर्म में या हिंदू धर्म में क्या क्या ऐसी समस्या हैं, या क्या क्या ऐसी विधियाँ हैं या क्रियाएँ हैं, या जो हमें पसंद नहीं आती हैं, जो पाखंडवाद को प्रदर्शित करती हैं, जो पाखंडवाद की प्रतीक हैं, तो इन पर हम कैसे रोकथाम लगा सकते हैं। इस प्रकार की अपनी तैयारी पूरी रखना। पूजा पद्धति क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, गरीबी को कैसे दूर हम कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। स्वास्थ्य वाचन के बारे में पूछा गया था। क्या युद्ध करना सही है, प्रत्येक युद्ध का एक कारण होता है और प्रत्येक देश को युद्ध करने का अधिकार भी है और अपनी आत्मरक्षा का भी अधिकार है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ाई करना या फिर युद्ध करना बिल्कुल सही है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए युद्ध करना बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों, तो इसको आपको शास्त्रों के अनुसार बताना है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था इस बारे में। तो इस प्रकार की आप तैयारी रखना। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, अगर शिवलिंग पर दूध ना चढ़ा के अगर हम किसी गरीब में बांट दें तो उसका फायदा गरीब को मिल सकता है। तो क्या इससे आप सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो फिर इसका धार्मिक कारण बताइए आप कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाएं। इसके बाद अगर गरीब व्यक्ति है उसको अगर हम दूध पिलाएं तो यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। आज के आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि धर्म के पीछे कई लोग पड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं वो लोग। लेकिन ध्यान रखना, हमारे हर एक धर्म का एक विज्ञान है और हर एक धर्म में हर एक भगवान के अपने अपने मन पसंदीदा फल होते हैं, उनके अभिषेक होते हैं। तो उनके इच्छानुसार जो शास्त्रों में, जो शिव पुराण में, जो लिंग पुराण में जो सारी चीज़ें दी हैं, तो उनके अनुसार हम वो विधियाँ, वो समुदाय इकट्ठी करते हैं जिससे उनको प्रसन्न कर सकें, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। तो किसी व्यक्ति कहने से हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रसम्मत शाश्वत सत्य है, उसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो उसके अनुसार हम अपने आचरण करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। मूर्ति एक मूर्ति है, एक मूर्ति है जिसका एक आकार होता है और एक पत्थर जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो एक सामान्य पत्थर में और एक मूर्ति में क्या अंतर है, आप क्या अंतर समझते हो? हम पत्थर की पूजा क्यों नहीं कर सकते, हम मूर्ति की ही पूजा क्यों करते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में भी दिया है कि भैया मूर्ति का एक आकार होता है, उसको सुंदर बनाया जाता है और शास्त्रों में सुंदर वस्तु को या सुंदर चीज़ जो होती है वो पूजनीय होती है। इसके बाद उससे हमारे अंदर भाव मरते हैं, उस भाव की दृष्टि में हमें कुछ ना कुछ इष्ट देव को अपना महसूस करते हैं या उनका हम स्मरण करते हैं एक मूर्ति के रूप में। तो इसलिए मूर्ति पूजनीय होती है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन आप अपने हिसाब से, पत्थर और मूर्ति में जो भेद है उसको अच्छे से तैयार करके जाओ, और अगर इसमें कोई शंका है तो मैं आप लोगों को अच्छे से इसकी जानकारी दे सकता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था, मोक्ष का वर्णन कीजिए शास्त्रों के अनुसार। तो शास्त्रों में आपको जानकारी पहले से पता होना चाहिए कि मोक्ष का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत गीता में तो है ही। इसके अलावा कि जो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। इसके अलावा वेदों में, इसके अलावा महाभारत में, रामायण में, रामचरितमानस में कई प्रकार के भक्तों का वर्णन है। ऐसे ही कई प्रकार के मोक्षों का भी वर्णन उसमें आता है।
तो आप अपने हिसाब से जो आपको सरलतम तरीका लगे उस हिसाब से आप तैयारी कर लेना। मोक्ष का वर्णन। रघुवंशम महाकाव्य का अंतिम श्लोक क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था। अगर बिल्ली रास्ता काट दी जाए, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या ये अंधविश्वास है? आप इसको अंधविश्वास मानते हो? अगर आप इसको सही मानते हो या अगर आप इसमें विश्वास करते हो तो उसका मुझे कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है? या बिल्ली रास्ता काट दी जाए तो क्या ये अंधविश्वास है या नहीं है? इस पर आपको बात करना है, बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न वो आप लोगों से पूछते हैं। वहाँ पर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों से कि हारमोनिया वहाँ पर साज बाज रखे रहते हैं, वो बजवा के भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। आपके शरीर की जो वेशभूषा है, आपने शरीर में जो भी आभूषण धारण किया है, कलावा, शिखा, त्रिकुंड, तिलक, या फिर आपने कई रंग के, हो सकता है कि आपने कपड़े पहने हों, तो उससे भी संबंधित वो जानकारी ले सकते हैं। वो रंगों के प्रतीक भी पूछ सकते हैं कि ये रंग कौन से भगवान का प्रतीक है, कौन से दिन का प्रतीक है। तो इस प्रकार की तैयारी आप करके जाएं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अब इनमें से अगर कोई प्रश्न पे डाउट है तो उन मुख्य प्रश्नों को छांट कर आप मुझे दे दीजिएगा कि सर इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।